तो आप स्टार्ट कीजिए। मुझे पढ़ के सुना दें, सबको पता नहीं स्टार्ट। जी सर। 28-year-old Pramin Gevda presented to you in antenatal OPD at 14 week of gestation with high resolution ultrasound and a report of serum alpha fetoprotein markedly raised. You review her ultrasound report that revealed a defect in the cranial vault along with a large pericranial mass consistent with the diagnosis of encephalosis. Breaking the ओके। bad news. Yes, sir. ओके, आपके इसमें टास्क क्या है? Role play station है sir. Breaking the bad news. ओके, चलो। लेट मी ओपन इट। चलो, शैल वी स्टार्ट? Yes, sir. चलो, स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उषा है। मैं शोभा गायनी से पिछले 4 साल से मुंसलिक हूँ। मुझे बताया गया है कि आपका ये पहला बच्चा है और आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बारे में बातचीत करने आई हैं। क्या ये मालूमात दुरुस्त है? जी। जी। आप मुझे अपना नाम बताइएगा। आयशा। आयशा, आप कितने अरसे से शादीशुदा हैं? 1.5 साल हुआ। 1.5 साल से। आपकी शादी खानदान में हुई है? हाँ जी। ठीक। आप पढ़ी लिखी हैं? क्या करती हैं? मैंने मास्टर्स किया हुआ अच्छा, ठीक। आ, आयशा, आप जानती हैं आपके अल्ट्रासाउंड में क्या आया है? है। नहीं, नहीं मुझे नहीं पता। आयशा, जैसे कि हम पहली बार मिले हैं, ऐसा मुमकिन है कि मैं आपसे पहले कुछ सवालात कर सकूं आपके अमल के बारे में और उसके बाद जो है ना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपसे डिस्कस करूं? जी। जी। आयशा, आपको आखिरी बार माहवारी कब आई थी? तकरीबन कोई 4 महीने पहले से। तीन चार तीन महीने 3 महीने पहले से। ठीक है। इससे पहले माहवारी बिल्कुल ठीक आती थी आपको? हाँ जी। सही से? ठीक है। आप ये हमल चाह रही थी, खुद ब खुद हो गया था या कोई दवाई ली थी? मैं खुद ब खुद हो गया। आपने इससे पहले जो है ना खून और पेशाब की रिपोर्टिंग करवाई थी और पहले 3 माह में अल्ट्रासाउंड करवाया था? उसमें हाँ जी करवाया था, उन्होंने कहा था ठीक है। ठीक। आपने हमल से पहले और हमल के पहले 3 माह में फोलिक एसिड की गोलियां जो ली थी? नहीं, वो नहीं। नहीं ली थी। ठीक। आपको हमल के पहले 3 माह में नजला जुकाम बुखार छाले की शिकायत तो नहीं थी? नहीं। अच्छा। खुदा न खास्ता खानदान में किसी को माजूर बच्चा तो नहीं है जहनी या जिस्मानी तौर पे? नहीं। अ, आपको जो है ना कोई मसला हो जैसे कि मिर्गी का, शुगर का या कोई और जिसकी वजह से लंबे अरसे से दवाई ले रही हो? नहीं। नहीं। ठीक। इससे पहले कोई ऑपरेशन हुआ हो? नहीं। ब्लड ग्रुप और आपको अपने बीएमआई पता है? 30। 30 है। ठीक। आप माजरत के साथ सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल तो नहीं करती? नहीं। किसी चीज से एलर्जी हो? नहीं। बच्चेदानी के मुंह से शीशे वाला टेस्ट करवाया था इससे पहले? नहीं। ठीक। आयशा, मैंने आपकी रिपोर्ट पे आपका नाम आईएनआर नंबर देख लिया है। ये रिपोर्ट आप ही की है। मैं देख सकती हूँ आप अकेली हैं। आप किसी को बुलाना चाहती हैं? क्योंकि मुझे आपको देने के लिए कुछ खास खबर नहीं है। नहीं जी, मैं कह दिया। जी। आयशा, मुझे माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बच्चे के सर जो है वो सही नहीं बना। आमतौर पे सर की हड्डियां जो है वो बंद हो जाती हैं पर आपके बच्चे में ये हड्डियां सही से बंद नहीं हुई, जिसकी वजह से सर का पानी और सर का जो है वो मतलब दिमाग जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक थैली में आके बाहर तो अब जमा हो सभी गए क्या हैं। कह रही हैं? कि आप परेशान मत हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देखें, इसकी जो है वो कई वजूहात हो सकती हैं। ये बच्चा ठीक है मेरा? नहीं आयशा, आपके बच्चे में के सर में जो है वो जिस्मानी नुकाइस है, जिसको हम तिब्बी ज़बान में इनकेफेलोसील कहते हैं। इसमें आपके बच्चे के जो सर का पानी है और जो दिमाग है वो जो है एक थैली में आके जमा हो गया है बाहर, सर से बाहर। हम्म,
किस किस्म की डॉक्टर साहब आप ये बात कर रही हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। देखें क्या मेरा आयशा आप, बच्चा ठीक है? नहीं आयशा, आपका बच्चा मतलब बाकी जिसम उसका जो है ना वो सही बताया गया है, मगर आपके सर, बच्चे के सर में जो है वो नुकाइस पाया गया है। नहीं, बच्चा मेरा देखिए जिंदा है। इस, हाँ, आपका बच्चा जिंदा है। नहीं तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो ठीक है? आपके बच्चे के सर में नुकाइस है, जिसको हम तिब्बी जुबान में एनकेफेलोसील तो कहते क्या हैं। मतलब? देखें वो क्या होता है मतलब? ये आप किस किस्म की बात कर रही हैं डॉक्टर साहब, क्या हो गया आपको? देखिए मैं समझ सकती हूँ पक्की ये बात है आपके ये आप लिए। जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है? देखें कि इसको और तफसील के साथ जानने के लिए हम आपके बच्चे का जो है ना वो माहिरीन डॉक्टर से जो है दूसरी बार भी अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जिससे पता चले कि आपके बच्चे में कोई और जिस्मानी नुकाइस तो नहीं है, और जिनायती नुकाइस देखने के लिए तो भी ये तो टेस्ट करवाया उन्होंने किया जाएगा। ही ना। जिन्होंने भिजवाया था मुझे आपके पास, उन्होंने वो भी तो माहिर ही हैं, उन्होंने ही करके मुझे भेजा। वो कोई छोटे डॉक्टर तो नहीं थे, उनकी तो बड़ी मशीन थी। सही है, मैं आपकी कैफियत समझ सकती हूँ, आप परेशान ना हो। देखिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, जैसे कि इसमें आपकी कोई आप भी गलती कह रही नहीं हैं है, परेशान ना हो, बच्चे जो है ना। परेशान ना हो, लेकिन बात ये है कि आप कह रही हैं मेरा बच्चा ठीक नहीं है। देखिए इसमें जो है वो जिनाती नुकाइस है या नहीं है वो देखा जाएगा, और बच्चे के में ये बच्चे के सर में जो कितनी शिद्दत वाली बीमारी है ये देखने के लिए जो है वो एमआरआई भी करवाया जाएगा, जिससे पता चले कि आगे जो है ना ऑपरेशन जो है ना इसका मुमकिन है। देखिए कुछ चीजें होती हैं जिनका इलाज बिल्कुल मुकम्मल मुमकिन नहीं होता, और कुछ का इलाज नहीं, क्या मुमकिन होता ऑपरेशन? है। अभी आप कह रही हैं बच्चा ठीक नहीं है, अभी आप कह रही हैं ऑपरेशन होगा, कभी आप कह रही हैं एमआरआई होगा। ये किस किस्म बच्चे की का मुझसे होगा। बातें की हैं आप? देखिए आयशा, आप मेरी बात से समझने की कोशिश करें, मैं आपको जो है तफसील से बताती हूँ। देखिए इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, आमतौर पे पता ज़्यादातर पता नहीं चलता, और कुछ में जो है जिनाती नुकाइस की वजह से ये जो होती है, और कुछ में जो है वो इसकी वजह ये बताई जाती है कि फोलिक एसिड की कमी, जैसे आपने पहले जो है माह में फोलिक एसिड नहीं खाया, और आपका बीएमआई भी जो है वो ज़्यादा था, जिसको कद और वजन का तनासुब कहते हैं, वो भी 30 तो था। आप, ये इसमें आपकी वजह भी आपको इसकी मेरा ही कसूर है सारा, इस बच्चे को इस नहीं, तरह करने इसमें के लिए? आपका, नहीं, इसमें आपका अभी तो आप कह कसूर रही हैं नहीं है। कि देखिए मेरा वजन ज्यादा है, आप कह रही हैं कि मेरा, अब तक सारे जिनके वजन ज्यादा होते हैं सबके बच्चे ऐसे होते हैं। नहीं, कुछ वजूहात होती हैं जिसमें जो है ना ये असरअंदाज होते हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादातर तो इनका पता ही नहीं चलता कि किस वजह से हुआ है, और कुछ में जो है वो जिनाती नुकाइस होता है, जो कि जो है अचानक भी हो जाता है, या फिर जो है वो खानदान में हो तब भी होता है, जिससे कि आपके खानदान में कुछ भी नहीं है तो ये अचानक भी हो सकता है। और पहले 3 माह में अगर किसी जरासीम के एक्सपोयर हो तब भी जो है ये हो जाता है। तो अब जो है आप के बच्चे में कोई बुनियादी नुकास है या नहीं है वो जानने के लिए हम आपके बच्चे के इर्द गिर्द पानी लिया जाएगा अल्ट्रासाउंड की मदद से, और देखा जाएगा कि इसके साथ जो है ना कोई और तो बुनियादी नुकास नहीं है। अगर के और नुकाइस भी पाया गया तो उसमें जो है वो बच्चे के जिंदा रहने के इम्कानात जो है वो कम हो जाते हैं, और अगर के नहीं है तो बच्चे के जिंदा रहने के इम्कानात भी जो है ना वो ज्यादा होते हैं, और उसका इलाज भी ऑपरेशन के जरिए मुमकिन है। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तो जो है वो दिमागी सर्जन जो है ना उसको देखेंगे, और जो है ना वो ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन का कितनी शिद्दत का होगा उसको जानने के लिए आपके बच्चे के सर का जो है ना वो होगा एमआरआई। उसके लिए मैंने कहा था आपको कि आपके बच्चे के सर का जो है ना एमआरआई पेट के अंदर भी हो सकता है, और जैसे ही पैदा हो जाता है उसके बाहर भी करवाया जाएगा, और देखा जाएगा कि आपके बीमार बच्चे की बीमारी की जो है ना शिद्दत कितनी है, कितनी ज्यादा दिमाग जो है ना उसमें असरअंदाज हुआ है। तो मुझे तो और आपकी कोई इसकी बात वजह समझ से नहीं आ रही। मुझे तो आपकी कोई बात समझ। आप आप क्या जानना चाहती हैं, जिसके कि मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करें, और आप माशाल्लाह से पढ़ी लिखी भी हैं,
तो तो ये मुझे चीजें तो मैं समझनी आपकी होगी। तो बात समझ आई कि अब मैं आगे क्या करूँ। आगे अभी आपको जो है ना वो एक और तफसीली अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा, और जो है ना वो आपकी और आपके शोहर की रजामंदी के बाद आपके बच्चे के इर्द गिर्द पानी दे के उसका जो है ना टेस्ट करवाया जाएगा, देखा जाएगा कि इसमें कोई जुनियाती नुकाइस तो नहीं है। और फिर जो आपका फैसला होगा वो किया जाएगा। देखेंगे इसमें जो है ना वो अगर की ज्यादा शिद्दत हुई बीमारी की और जुनियाती नुकाइस भी पाया गया, तो ऐसा मुमकिन है कि आपका बच्चा जो है वो ज़ाया करवाया जाए। अगर कि कोई और जुनियाती नुकाइस नहीं पाया गया, तो आपका हमल जो है ना अपनी मुद्दत से तक जो है ना वो लेके जाएंगे, और उसके बाद में जो है ना ऑपरेशन किया जाएगा। इस ऑपरेशन के बाद ही यानी आपका बच्चा जो है 10 वो मिनट हो हो सकता गए है मुकम्मल। और सबल बच गया। आपका क्या ख्याल था कि आपने कैसे परफॉर्म किया? सर, मेरे हिसाब से तो सही था, मैंने तो प्रिपेयर किया था, क्योंकि ये किसी बुक में नहीं था तो फिर मैंने यहाँ वहाँ से देख के। नहीं, बुक में तो नहीं होता, लेकिन ये आप हाँ पेशेंट्स को मिलते नहीं हो, बताते नहीं। सर, बताते हैं। तो फिर आप ये कहोगे कि मुझे 4 साल की प्लानिंग में या ट्रेनिंग के अंदर कोई कभी ऐसा पेशेंट नहीं मिला, तो ये तो मेरी समझ से तो बाहर सही। है। आई डोंट नो कि फिर आप किस तरह भी इसको एक्सप्लेन किस तरह करते। सर, मेरे हिसाब से सही था, बस मेरी जो है ना वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसका अक्रंस बताना था प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड और पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट और It, क्लोथिंग। it is not about the information which you are giving, it is about the patient to understand what you are saying. आपने तो किताब पढ़ के सुना दी, एमआरआई भी करा लिया, ये भी करा लिया, सब कुछ करा के आपने वो करके बता दी, लेकिन आप तो मरीज की ना यू आर अंडरस्टैंडिंग कि वेयर शी वाज कमिंग फ्रॉम या व्हाट शी वाज ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि आपसे क्या बताना चाह रहे। मुझे तो समझ आई दिमाग की हड्डी है, उसका पानी है और वो खराब है, उसको एमआरआई करेंगे, फिर उसका फैसला करेंगे और फिर आगे देखेंगे। आई डोंट थिंक सो कि यू अंडरस्टैंड कि आप अपनी कहानी जरूर सुनाने के लिए इंटरेस्टेड थे, यू आर नॉट एबल willing to understand या listen to what the patient was trying to say. अगर आपको सर बार ये बार मरीज कह रहा है कि जी मुझे नहीं समझ आ रही, तो आप मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या अभी तक इन्फॉर्मेशन है और आगे आप हम किस तरह लेके चले। सर ये तो अब पेशेंट अगर लाइव होता है तो फिर उसको ड्रॉ करके भी समझाते हैं कि ये सर तो है और आप ये सर करके है। बता देते, आपको किसी ने रोका? सर यहाँ पे, अच्छा हाँ, मैं कैमरा खोल सकती थी। इसमें ऐसी क्या बात है? जो जो चीजें आप कर सकते हो उसमें ऐसी क्या बात है? There's a lot of प्रेजेंट। other things you could have done. Not only the drawing is one of the things, लेकिन other things आप पहले से understand करो, and you would start basically in this kind of breaking bad news. So कंफर्टेबल बैठाने के बाद यू कैन आस्क, यस आपने जरूर पूछा कि जी आप अकेले आए हो के साथ कोई और, यू नीड हेल्प। उसके बाद कि जी मुझे आई डोंट हैव एनी गुड न्यूज रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस अल्ट्रासाउंड। हाँ, मरीज अगर कह रहा है कि जी आप कंफर्म है, आप ये जरूर कह सकते हो कि जी इसको हम रिकन्फर्म कर सकते हैं बस सम अदर प्लेस, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की पिक्चर डजंट हैव टू बी, लेकिन जिस किस्म का ये आपका अल्ट्रासाउंड हुआ हुआ है और ये हाई रेजोल्यूशन है और वो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने किया हुआ है, उसमें लाइकली चांसेस हैं कि रिपोर्ट चेंज नहीं होगी, लेकिन ये जो रिपोर्ट मेरे सामने है उसके अकॉर्डिंगली दिस इज वेयर वी स्टैंड। सही। अब उसके साथ आपने क्या उसका एमआरआई फौरन करना है क्या नहीं करना, एंड विद सो मच ऑफ abnormalities लाइकली चांसेस हैं कि दिस सर्वाइवल ऑफ दिस बेबी विल नॉट बी वंस द बेबी इज बॉर्न। अभी बच्चा जिंदा है, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो लाइकली चांसेस हैं, ये जो वायु आप सामने अभी रिपोर्ट है जिसको हमने रिकन्फर्म भी करना है वो कर लेंगे, लेकिन अगर यही रिपोर्ट आई तो उसमें फिर वो लाइकली है कि वो सर्वाइव नहीं करेगा। अगर वो सर्वाइव नहीं करना चाहे करेगा, तो इस टाइम पे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हैं, विच इज़ काइंड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या डिलीवरी ऑफ द बेबी, या आप उसको लेके चल सकते हो, फिर बाद में जाके उसको जब वो लेवल में जाएगी तब आप करते हैं। And what has the water around the baby has to do with all this? लाइकर का इसमें क्या रोल है? सर, एमनियोसेंटेसिस फॉर क्रोमोसोमल
जेनेटिक डिफेक्ट। वो अगर उन चीजों को कंफर्म करना है फिर आप कह दो कि जी हम वो करके उसकी जेनेटिक के लिए हम कर सकते हैं। जी सर। अगर आप कह रहे हो कि जी इसकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, आप उसको कंफर्म करना चाहते हो, तो फिर या हमारे पास ऑप्शन है कि हम एमनियोसिंथेसिस करके भी कर सकते हैं, या हमारे पास दूसरी ऑप्शन है कि जब बेबी डिलीवर होगा तो उसका प्लेसेंटल टिश्यू हम भिजवा के उसको जेनेटिक स्टडी करा सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। जी। First is you have to kind of implement. Unfortunately, this maybe where we stand. The report is not good. उसको कंफर्म करना है, यस वी कैन नो। अगर दोनों रिपोर्ट्स आ जाती हैं फिर आगे हमारा डिसीजन है कि ये आपका फैसला होगा कि जी आप भी हो। मेरा मशवरा ये है कि बेहतर है कि फिर हम इसको डिलीवर करें। डिलीवर किस तरह करेंगे वो भी हो जाएगा कि हम करके, और उसके बाद इसकी अगर जेनेटिक करनी है तो फिर हम जेनेटिक टाइम पर डिलीवरी भी हम कर सकते हैं बाई सेंडिंग अ पीस ऑफ प्लेसेंटा टू द लैब, और उसको साथ वो आगे करने और उसकी कॉस्ट और ये सारी चीज़। उसके बाद फिर आ जाता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर क्या ये इसके रिकरेंस के क्या चांसेस है उसमें, क्योंकि दिस इज अ कजन मैरिज, उसमें एक इंसिडेंट तो सर्टन रहता है, लेकिन विद फॉलिक एसिड, हाई डोज फॉलिक एसिड, हम उसके बाद फिर आगे अगला स्टेप क्या करें, वो कब लेना स्टार्ट करेगी, क्या लेगी, और उससे कितना इंसिडेंस हमारा बढ़ जाता है, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए, अर्ली करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। और वो जो उसकी अगर जेनेटिक कोई इसमें प्रॉब्लम निकल आ जाती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी निकल आ सकती है, तो उसके लिए अगली प्रेगनेंसी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑप्शन हमारे पास हैं। बाकी जो आपने हिस्ट्री ली उसमें उसकी एलएमपी प्राइमरी वो तो ठीक था, लेकिन आगे गोइंग अप टू द कि हमने स्मेर भी लेना है, वो लेना है, उसका रेलिवेंट आई डोंट नो व्हाट इज विद दिस केस एट दिस सर स्टेज। एलर्जी और एलर्जी हिस्ट्री एंड पेप स्मीयर फॉर पेशेंट सेफ्टी पूछता है ना हर पेशेंट में। बेटा वो ठीक है, ये आपका लॉन्ग केस नहीं है, दिस इज बारह आपका शॉर्ट केस 10 मिनट का है, जिसमें आपने इसको ही कवर करना है, जिसमें फोकस रह के आपने इसकी अकॉर्डिंग जाना है। फिर तो 100 चीजें और निकल आएंगी, फिर मैं पूछूंगा जी हाँ आपने इसकी फर्टिलाइट देखी, सही सर। फिर मैं बहुत सारी चीजें और जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो आपने कीजिए, आपने प्रेगनेंसी कब कंफर्म की, क्या उसके बाद आप बताते रहे, आपके कोई अल्ट्रासाउंड हुए, आपने कोई मेडिसिन खाई, आपको नोजिया वॉमिटिंग ज्यादा तो नहीं था फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, आपको कोई और मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। ये आप यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज योरसेल्फ कि ये आपकी सब चीजें 10 मिनट के अंदर अंदर कर ली, और सही वो सर। 10 मिनट के अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए जो इस डिजीज या इस सिनारियो के साथ रिलेटेड हैं। डायबिटीज है, उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है, उन सारी चीज़ों को आप जरूर कवर करोगे। अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो बाकी बाकी सब चीज़ें जो हैं उसमें फिर दैट विल बी प्रॉब्ली यू बी वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि इसमें फाइनल जो आपका फैसला है वो तो उसके मरीज को अंडरस्टैंड कराना कि अनफॉर्चुनेटली दिस बेबी इज नॉट वायबल। नंबर टू कि जी इसमें हमने इसको आगे लेके किस तरह टर्मिनेट करना है। एंड नंबर थ्री नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर आपका इसमें आपका क्या आप प्रिकॉशन लेंगे, या कब प्रेगनेंसी होगी और क्या करेंगे। और अगर वो पेशेंट इतनी डिप्रेस्ड आ जाती है तो फिर आपकी उसकी कोई किस्म की प्रॉब्ली शी रिक्वायर्स टू हैव सम साइकोलॉजिकल हेल्प। साइकोलॉजिकल सपोर्ट। हाँ उसकी सपोर्ट के लिए फिर वो आप कोई ग्रुप अगर नहीं भी है तो आप उनको कह सकते हो कि आप उससे मिलके हम उसको मिलके करते हैं। इसकी मेरी बात समझ आई कि नहीं आपको? जी सर समझ आई। और आपने सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुनानी, आपने उसकी कहानी भी सुनानी, एंड डू रिमेम्बर दैट ये एक मास्टर्स वाली पढ़ी लिखी लड़की है। ये वो नहीं है जो बिल्कुल ही गांव से उठ के आ गई जिसको कुछ नहीं पता। और उसमें मैं तो हर दफा कुछ कहता भी हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जब भी आपने रोल प्ले की काउंसलिंग करनी है यू कैन ऑलवेज आस्क देम कि इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। मेरा अपना अंदाजा है कि ये वाला पेशेंट जिसका इससे सारे इश्यूज हैं उसमें इंग्लिश में आपकी काउंसलिंग थोड़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी रादर हाँ देन इन उर्दू, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो जाती है। अगर वो पढ़ी लिखी है, कुछ उसका लेट्स सपोज मेडिकल बैकग्राउंड है, तो फिर देन यू विल सी। लेकिन यस ऑफ कोर्स इसमें हमें जितने कम मेडिकल, अगर वो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है तो जितने कम आपने वर्ड्स बोलने हैं तो फिर उसके बाद बोलते हैं। और उसके बाद अगर वो इतनी अपसेट है जिस तरह मैं हो रहा था, तो यू कैन ऑलवेज से कीजिए, आप जरा रिलैक्स कीजिए, आप किसी मेरे सीनियर से मिलना चाहती हैं तो मैं आपको उनसे भी बात करा दूंगी नेक्स्ट टाइम।
लेकिन वो करने से पहले आप इसको फिर हम रिपीट कर लेते हैं, फिर जिस तरह आप कहेंगी वो करें। हम आपके पास सर बैठे हुए हैं, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट एंड विल सॉर्ट दिस थिंग आउट। उसको थोड़ा सा रीअश्योर करो कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दिस विल नॉट हैपन। इसका इंसिडेंस जो है 1 in 25। 1 in 35 है, तो नेक्स्ट टाइम इज अ गुड चांस कि इंशाल्लाह एक दफा नहीं। और अगर हमें ये वाली प्रिकॉशंस दे दी तो फिर बिल्कुल ही नहीं, उसके सर और चांस कम हो जाए। सर एग्जाम में जब कहते हैं ना कि हम आपका सीनियर के साथ अपॉइंटमेंट मतलब रख सकते हैं आप, तो फिर उस पे चिढ़ जाते हैं एग्जामिनर। नहीं बेटा, वो देखो यहाँ पे यू आर हैंडलिंग अ सिचुएशन। डिपार्टमेंट में हमारे क्या होता है, जब कोई चीज सर नहीं समझ आती डिपार्टमेंट हम में क्या तो कहते हैं? जी सर आप बुला डिपार्टमेंट में लेते तो हो। हम। हाँ, यहाँ पे क्योंकि वो आपको बनाना चाह रहे हैं कंसल्टेंट, एंड दे वुड लाइक कि आप ये सारी प्रॉब्लम्स खुद रिजॉल्व करो। इसलिए वो जुड़ जाते हैं कि आप अगर इतने, आपको लगता है कि कैपेसिटी नहीं है। पर बात ये है कि उस टाइम की सिचुएशन जितना वो, अगर पेशेंट इतना इरिटेट हो रहा है, तो फिर हम कुछ ना कुछ निकालना तो है ना। आपने फिर दोबारा से, मैंने जितनी दफा कहा है कि जी आप क्या कह रही हैं क्या कह रही हैं, आपने दोबारा से जीरो से दोबारा कहानी स्टार्ट करो। दोबारा आपने रिवाइंड करके फ्रॉम द प्ले करके स्टार्ट से दोबारा शुरू कर दिया कि जी बच्चे का है, ये है, फलां है, ढमकान। फिर उसको करने के लिए अगर शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, फिर आप देखो कि आप कोई और तरीका इस्तेमाल करो। इफ यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, देन यू गोना गेट द सेम रिजल्ट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देन यू हैव टू डिसाइड कि हमने आगे उसको लेके मैनेज क्या करना है। दिस इज नॉट एन आइडियल वे। आई वुड टोटली एग्री कि मैं कहूँ कि मैं जिस सीनियर, लेकिन आप कहो कि मैं अपने किसी कुली को, अगर नहीं है तो हम दोबारा उनसे ही मशवरा करके दोबारा इसको देख लेंगे ताकि हम रिकन्फर्म कर लें। पर अभी आप सॉरी जो है प्रॉब्लम, लेकिन वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। बेसिकली यहाँ पे आपने उनको एम्पैथी जितनी हो सकती है उतनी आप सुनाओ। आपने अपनी तकरीर सिर्फ नहीं सुनानी। और जी इस तरह का करने से पहले, सही। हालांकि इस सिनारी में तो लिखा हुआ था कि पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के बारे में कुछ नहीं पता, आप पहले कह सकते हो कि जी के आपको इसकी रिपोर्ट के बारे में कितना इल्म है, या हाउ मच डू यू नो अबाउट दिस रिपोर्ट, ताकि अकॉर्डिंगली सर विल ये सी पूछा था उससे मैंने से कि बायोडेटा के हाँ। बारे पर इसी को लेते हुए बात ये है कि मेरे हिसाब से तो इसमें यू आर नॉट वेरी एम्पैथेटिक, और यू आर बाउंड, और अपना जो आपने सोचा हुआ था कि जी मैंने तो ये सुनाना है क्योंकि वो आप सारी चीजें पढ़ के आए थे, आपने वो में। अच्छा पूरा मेरा क्यों पहला नहीं केस था सिनारियो ना यहाँ स्टार्ट पे। कर। कोई बात नहीं बेटा, ये प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना, तो इसमें यहाँ गलती हो जाए तो अच्छी बात है, जब एग्जाम में जाके होगी तो फिर क्या होगा। और जिस तरह ये आपने किया है, मेरा अपना ख्याल है कि आपके 4 नंबर से ज्यादा इस स्टेशन पे नहीं है। हालांकि आपको सब कुछ आता था, सिर्फ जो हमने इसमें देखना था ब्रेकिंग बैड न्यूज का निज़ाम, वो उसमें आपको नॉलेज वाइज यू वर फाइन, बट विद एटीट्यूड वाइज उसमें फिर देन वी वेंट लिटिल बिट बैक, जिसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे सर आपने कहा कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं यहाँ पे पॉज लेके फिर उसको ड्रॉ करके दिखाती, देखें कि आप हाँ, मतलब। यू देन टू टेक सम अदर एक्शन। वो अच्छा आपकी फिर बात बिल्कुल ठीक थी। वो समझ जाती तो फिर मैं जो है फिर उसको कॉजेज बताती कि अच्छा इसके जो है ना यस, फिर और आप उसके उसको बाद भी फिर। थोड़ा सा बोलने का मौका दो, ताकि वो भी कुछ क्वेश्चंस पूछे, जिसमें क्वेश्चंस बेसिकली यही पूछने थे कि जी क्या बच्चे का सर्वाइवल है कि नहीं है, या इसमें अगला कि जी अगली दफा हम क्या करेंगे, या इसको डिलीवर कैसे करेंगे, या कब तक लेके चलेंगे। सही सर, समझ गई। और जब इस किस्म का हो तो यू नीड टू गिव अ पॉज ऑल्सो। तकरीर नहीं करनी, दिस इज नॉट अ मोनोलॉग, दिस मोर और लेस काइंड ऑफ डायलॉग बिटवीन टू पर्संस, जिसमें एक काइंड ऑफ पेशेंट इज या अनहैप्पी है, या फिर शी इज नॉट एक्सेप्टिंग कि व्हाट आउट, वो डिनाइल में चलेगी। लेट्स सपोज एक पेशेंट है जिसको आप कह रहे हो ये हो गया, वो सवाल ही नहीं पैदा होता, उसको क्या करेंगे फिर। एंड इट डजंट हैव टू बी, कई बार ये होता है कि फिर हम दोबारा भी मिल सकते हैं, जैसे आपके टीचिंग सेशंस होते हैं एग्जाम में, इसी में, उसमें जरूरी नहीं जी है, सर। उसमें आप करा करू के उसे बता के, और उससे फिर एंड में आप जरूर कहोगे कि जी हम, आप ये जाके दोबारा जाके इसका जो लिटरेचर है वो फला जगह से पढ़ो, किताब से पढ़ो, या जो भी पढ़ना है, या मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दूँ, पढ़ लो। और हम फिर 2 दिनों के बाद या हफ्ते के बाद इसको दोबारा रिवाइज करेंगे।
या तब आप मुझे दिखाओगे कि आपने क्या किया। या ड्यूरिंग दिस टाइम अगर इसी लेट्स सपोज हमने आईयूसीडी का आ गया था कि जी हमने इंसर्ट करनी, जी अगर पेशेंट आता है तो उसे आपने करना हो तो आप मुझे बुला लें ताकि मैं आपके साथ खड़े होकर आपको ऑब्जर्व करूँ। इसी तरह इस मरीज में अगर ये हो रहा है तो आप कहेंगे जी ठीक है, आई अंडरस्टैंड। उसमें हम ये करते हैं कि जी जस्ट टेक अ सेकेंड ओपिनियन, कि हम दोबारा रिकन्फर्म कर लेते हैं। और अगर उसकी भी ये रिपोर्ट आती है तो फिर अगर वो रिपोर्ट डिफरेंट आती है देन वी कैन ऑलवेज डिस्कस एंड सी कि आगे क्या होगा। एंड यू कैन ऑलवेज से कि जी दीज अल्ट्रासाउंड्स दे आर नॉट 100% एक्यूरेट। उसमें देयर इज ऑलवेज सर्टेन परसेंटेज जो ठीक किया हो सकता है। लेकिन अगर दो तीन रिपोर्ट सारी इस तरह आ रही है तो फिर दिन आगे लेके हम चल सकते हैं। लेकिन सब कुछ जो है वो कंफर्म तभी होगा जब बच्चा डिलीवर। ठीक है सर। इसमें आपने कुछ और पूछना हो? सर नेक्स्ट टाइम से अच्छा ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह अस्सलाम जरूर वालेकुम सर। करें। वालेकुम सलाम। सर हम स्टार्ट में जब अल्ट्रासाउंड की कंफर्मेशन के लिए हम ये भी कह सकते हैं ना कि अच्छा ये आपने किसी ऑथेंटिक जगह से करवाया है, देन आगे हमें ये नीड ना पड़े कि बस उसके बेटा बारे में वो हमें इन्वेस्टिगेशन देखो करना। उन्होंने, नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन इसी वे सिनारियो में उन्होंने लिख दिया हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड। अच्छा। तो देयर मोस्ट लाइकली चांसेस कि वो किसी अच्छी जगह से ही आएगा। लेकिन आप पूछ सकते हो कि अल्ट्रासाउंड आपने कहाँ से, हमारे हॉस्पिटल से कराया है कि बाहर से कराया, लेकिन आज तक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसमें हम कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कैसे हम उसको बताएंगे पेशेंट को, देखो उसकी विशेष। अगर यस अकॉर्डिंग टू हर विशेस दैट विल बी टोटली हर कॉल, उसको एक्सप्लेन कर दोगे कि देयर इज लाइकली चांसेस कि अगर यही रिपोर्ट आ रही है और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द बेबी इज नॉट गोना सर्वाइव। और उसमें इसको अगर हम कंटिन्यू करके लेके जाएंगे आपकी जान को खतरा कोई नहीं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आप चाहती हैं कि हम इसको डिलीवर कर दें तो डिलीवर का ये मेथड, जिसमें आपको पेन्स आएंगी, कॉन्ट्रेक्शंस आएंगी, आप डिलीवर करोगे और उसके बाद इज पॉसिबिलिटी कि हमें आपकी डीएनसी सर या सब। सर यहाँ पे फिर हम उसका जो है ना फिर आउटकम भी बताएंगे ना। एक तो मतलब सर्वाइवल अच्छा नहीं है, फिर अगर सर्वाइव कर गया तो फिर न्यूरोलॉजिकल उसके साथ डेवलपमेंटल हाँ। डिलेज, यस सीजर्स और ये सब। और उसके बाद हम उसको ये भी बता सकते हैं कि सर्जरी के बाद भी उसका कोई आउटकम नहीं है, सर्जिकल रिपेयर भी तो यस पॉसिबल है। और सर यहाँ पे मुझे ये पूछना था, हाँ ऑप्शन वही देंगे ना कि डिपेंड अपॉन 36 वीक पे स्कैन पे के साइज जो है ना कितना है हेड का और सेक का। फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर नॉर्मल करवाएंगे, अगर नहीं तो सिजेरियन। नहीं, इसमें ज़्यादा चांस है क्योंकि बेबी का सर्वाइवल नहीं है। और इसमें बेटा ये हाइड्रोकैफ नहीं है, हाइड्रोकैफ में हेड बड़ा हो जाता है, ये जी सर। एम्फेलोसील फर्क चीज़ है। तो इसमें हमारी पहली चॉइस जो होगी उसकी नॉर्मल डिलीवरी। एसवीडी होगी, मगर यस। काउंसलिंग में सर फिर ये ऐड नहीं होगा क्या चीज़? देखो मोड ऑफ डिलीवरी आइदर देखें मोड एसवीडी ऑफ और डिलीवरी में सिजेरियन। इसमें नहीं, मोड ऑफ डिलीवरी में आप इसमें ये जरूर कह सकते हो कि जी कि हमारी कोशिश होगी कि हम इसको नॉर्मली करेंगे, लेकिन ये एट द टाइम ऑफ जी सर। डिलीवरी भी हम दोबारा लेट्स सपोज वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है बच्चा, फिर क्या करेंगे? सही सर। या कोई और इंडिकेशन हो जाती है सेक्शन की, अब्रप्शन हो जाएगी या लेट्स सपोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या जो भी इंडिकेशन ऑफ सी सेक्शन होती है वो हो सकती है, एक्सेप्ट फॉर क्या कहते हैं फीटल डिस्ट्रेस के अलावा। फॉर द बेबी मदर के लिए कोई ऐसी चीज हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाता है, फिर हम करेंगे। लेकिन जनरली दे नॉर्मली डिलीवर नॉर्मली, फर्स्ट चॉइस वुड बी दैट। अगला वर्ग बाद में हम देखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर पेशेंट एजुकेटेड है, जैसे कि आप लोग बता रहे थे कि एमए है, तो अगर शी इज सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट एंड डॉक्टर्स जो काउंसलिंग, तो क्या हमें उसे रिकरेंसी रिस्क बताना है और जो है ना वो नेक्स्ट के लिए प्रिकॉशन क्या करनी है, ये सारा कुछ ऐड करेंगे हम स्टेशन में? देखो इसमें हाँ यस यू नीड टू ऐड दैट, लेकिन इसकी जो एम्फेसिस है वो आफ्टर डिलीवरी बिफोर शी इज सेंट होम तब ज्यादा हो। अभी आपने उसको सिर्फ ज्यादातर रीअश्योर कर, नीड टू गिव हर पॉजिटिव रिमार्क्स कि इसकी रिकरेंस के चांसेस कम है,
उसको फर्दर कम करने के लिए हम ये स्टेप ले लेंगे, तो इंशाल्लाह अगली दफा ये चीज के चांसेस और रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। कजन मैरिज तो नहीं चेंज कर सकते ना, वी कैन नॉट। उसके लिए भी वो बार बार एम्फोसाइज करने की जरूरत नहीं है कि जी आपकी कजन मैरिज है तो इसलिए आप उसको कह सकते हो कि बेताशा फैमिलीज हैं जिनमें कजन मैरिज होती है, सब में बच्चे ठीक हो जाते हैं। आपकी अपनी फैमिली में हुई होगी तो जरूरी नहीं कि ये इसकी वजह से, उसमें थोड़ा सा इंसिडेंस बढ़ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें भी नॉर्मल बच्चे हो सकते ओके सर। सर इसको कैसे हैंडल करेंगे? जैसे कि इस पेशेंट में आप मतलब बताया कि फोलिक एसिड भी नहीं लिया गया था और बीएमआई भी ज्यादा था 30। तो फिर जब मैंने कहा कि ये जो है ना एक वजह हो सकती है, तो फिर सामने से पेशेंट अगर एंग्री हो जाए तो फिर टैकल कैसे करना है इसको? नहीं बेटा, ये वजह नहीं होती। इसमें आप कहते हो उसमें थोड़ा सा इंसिडेंस या चांसेस बढ़ जाते सर रिस्क फैक्टर में तो आती है ना? नहीं है, बिल्कुल आती है। रिस्क फैक्टर में ये तो नहीं कि जो जिसका BMI 30 है सबके अपना क्या कहते हैं ये हाइड्रोकेफेलिक या नॉवल्टी वाले बच्चे होते हैं, या जिसका अपना फॉलिक एसिड जिसने नहीं, हमारे पास बेतहाशा पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो आते ही सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में पहली दफा एंटीनेटल कराने, उन्होंने कोई दवाई कुछ नहीं खाया होता। क्या सबके उनमें बच्चों में प्रॉब्लम होती है? नहीं सर, मैंने कहा कि अगर हम कहते हैं और वो फिर गुस्सा कर लेते हैं तो फिर हम उसको फिर किस तरह से समझाएंगे? नहीं, उसमें आप यही कहोगे कि ठीक है जी वो खाने से चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, हो जा सकते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप खाती तो फिर ना हो। ये वन ऑड इवेंट है जो हो गया है। अब हमने इसको पहले मैनेज करना है, उसके बाद ये मैनेजमेंट के बाद अगली दफा इसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपके साथ। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसे कि ये दो पॉइंट कहते हैं ना कि फोकस्ड हिस्ट्री बेटा है, आपकी तो आवाज सर नहीं आ इस रही। सर इसमें जो कहते हैं ना कि फोकस्ड हिस्ट्री नहीं, तो सर सॉरी टू से कि मुझे सिर्फ इतना कंफर्म मतलब इतना बता दें कि इसमें फोकस हिस्ट्री में हमें सिर्फ ये 4-5 पॉइंट्स ही पूछने हैं कि हिस्ट्री ऑफ कजन मैरिज, कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फॉलिक एसिड इनटेक और एनी मेडिकल कंडीशन, बस इतनी सी चीजें ही पूछनी है मुझसे। और कोई मेडिकल डिसऑर्डर? बस कोई मेडिकल डिसऑर्डर, बस इतना ही काफी है उसमें और फर्स्ट टाइम। इसमें हाँ एक सॉरी लास्ट बिट, हाइपरएमेसिस का फर्स्ट ट्राइमेस्टर हाँ का, और उसकी कोई मेडिकेशन जो आपने ली? सिर्फ बस ये 5-6 सवाल है। एनीथिंग, देखो इन्होंने आपको एक डायग्नोसिस बना के दे दी है, जी सर। आपने उसी को फोकस लेके, आपने जनरल पूरी कर लेने की जरूरत नहीं है आपको। उसी को लेके उसमें से आपने पॉइंट्स लेने हैं जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि जी क्या इसकी कुछ कॉजेज और हैं। अगर नहीं है, हाँ ऑफ कोर्स उसमें वो अपना फैमिली हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मेलिटीज सही सही। वो भी आ जाएगा, और उसके बाद उसको लेके फिर देन यू स्टार्ट मूविंग ऑन, क्योंकि वही बात इंफॉर्मेशन आपके पास होंगी, देन यू कैन एक्चुअली काउंसल द पेशेंट अकॉर्डिंग टू व्हाट इट इज रिक्वायर्ड। अच्छा सर, और ये जो रोल प्लेयर्स होते हैं इनमें हमने ज्यादातर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे ही ज्यादा फोकस करना है। आगे जो गायनी गायनी हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री और ये जो सोशो वो इकोनॉमिक हिस्ट्री, डिपेंड, इनकी तरफ हमने नहीं जाना। बेटा नहीं, दैट ऑल डिपेंड अपॉन कि आपका सिनारियो क्या है। हम्म, ठीक है सर। अगर IVF का लेस्पो सिनारियो आ जाता है और पेशेंट एक रिक्शा ड्राइवर है, जी। या वो अर्निंग बहुत नॉमिनल सही सा काम करता है, या लेबरर है, उसमें तो देन फिर सोशो सोशल इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट। सही सही। तो इट विल डिपेंड अपॉन जो आप ये बार बार कह रहे हैं फोकस हिस्ट्री। आई थिंक मैंने पहली दफा भी कई दफा कहा है, उस फोकस हिस्ट्री को देखने के लिए आप एक टॉपिक लिखो हम्म, और उसके फोकस पॉइंट्स नीचे लिखो सिर्फ, कि जी अगर ये टॉपिक आएगा तो मैंने ये चीजें कवर करनी है, अगर वो PPH है तो उसमें मैं ये चीज कवर करूंगा, अनीमिया है तो उसमें मैं ये चीजें कवर करूँ, अगर लेट्स सपोज ये अबनॉर्मलिटी आ जाता है तो उसमें ये चीज मैं कवर करूँ। एक और टेम्पलेट ताकि बना। वो आपकी एक डायरी बन जाएगी, तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि जी मैंने इसको इसके अंदर रहना है। और उसमें एडिशन हो जाती है, कोई चीज होती है, दैट कैन ऑलवेज दो चीजें भी आपस में मर्ज कर सकती हैं बाद में। लेकिन फोकस हैज टू बी, यू नीड टू एम्फसाइज इज मीन कि जो डिजीज है या जो आपका डायग्नोसिस हो गया उसके आपने अराउंड ही रहना है। अब उसमें सर्वाइकल स्मेयर इस स्टेज पे वो बात नहीं है। आई डोंट थिंक सो दैट इज उसके उन्होंने पॉइंट्स लिखे होंगे, क्योंकि यू डोंट हैव इनफ टाइम। या तो होना ये आधे घंटे का स्टेशन हो, फिर तो बाद में समझ आती है, फिर आप कवर करो हर चीज।
in 10 minutes time you can only cover the disease which you generally दें। और इसमें ये कोशिश करते हैं हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो डिजीज नॉर्मली एक ही हो, तो मल्टीपल बहुत ज्यादा ना हो या इंटरलेटेड कोई हो। ठीक है क्योंकि सर। ठीक, चलो चलो, अगर आपके और क्वेश्चंस नहीं है तो देन आई थिंक वी आर डन। इमरान, अपना डॉक्टर शनाज की है क्लास? इमरान, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, सलाम। मैडम की है सर क्लास। इसमें आपने बताया कि हेलो जी जी। सर, आपने इसमें बताया कि हम पेशेंट को एक्सप्लेन, जैसे ये तो पढ़ी लिखी थी, मास्टर क्या होता है ये समझ सकती थी, हमारी लैंग्वेज मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझ सकती है, लेकिन जैसे बिल्कुल ही ऐसे अनएजुकेटेड पेशेंट आते हैं तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? किस तरह हम डायग्राम बना के उनको बताएंगे? किस तरह बेटा एक्सप्लेन वो करेंगे? आप जिस तरह मर्जी करो, दैट्स इररेलेवेंट। वो ना समझ वो पा रही है, बार बार के डॉक्टर साहब मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा, आपकी बात ही समझ नहीं आ रही, नहीं, आप क्या वो बताना अब चाह रहे हो? नहीं, मैं वो बार बार इसलिए कर रहा था इन डॉक्टर साहबा के साथ क्योंकि वो वही चीजें बार बार वही रिपीट पे दोबारा ले जाती थी। वो अपना कोई और तरीका नहीं है और सोच रही थी। जी उन्होंने एक दफा कहा, मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने दूसरी दफा कहा, मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने तीसरी दफा वही कहानी दोबारा स्टार्ट कर दी। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी द पेशेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग वट एवर वी आर ट्राइंग या द वे वी आर ट्राइंग टू से, देन वी हैव टू चेंज आवर मेथड। पेशेंट सेटिस्फेक्शन जरूरी है इसमें। यस, क्योंकि इट इज ब्रेकिंग बैड न्यूज, दिस इज बाकी तो इसमें हमने और इस टाइम उसने क्या देखना। चलो जी, if there are no more questions then thank you very much and inshallah थैंक यू see you सर। next। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर काइंडली स्टार्ट से एक सर इसको हिस्ट्री टेम्पलेट के साथ और उर्दू में कैसे काउंसलिंग होगी इसकी काइंडली ये एक्सप्लेन कर दें, स्टार्ट से बच्ची, हिस्ट्री पॉइंट्स ये और तो आप इतना कुछ तो मैंने बता में दिया, कैसे। वो आप ना, इतना कुछ तो मैंने बता दिया, ये तो आप खुद बैठ के अब किसी के साथ बैठ के प्रैक्टिस करो। सर मैम ओके भी आ गई हैं। मैम आ गई? जी सर। चलो ठीक। वैसे भी अब नेक्स्ट क्लास शुरू होनी होगी, लेकिन ये तो दैट प्रैक्टिस हैज टू बी डन बाय योरसेल्फ। हर चीज बेटा स्पून फेड नहीं होगी आपको, ये इम्तिहान एफसीपीएस का है। दिस इज नॉट क्लास 5 7 8 और 10 मंथ एग्जामिनेशन की जो आप फौजी में रट्टा लगा के चली जाऊंगी तो ये ठीक हो जाएगा। एंड यूट्यूब दिस पे अपलोड भी विल, हो जाए क्लास। यूट्यूब पे सर अपलोड भी हो जाती है ना क्लास, तो ये वहां से देख सकती हैं। बेटा वो भी अपनी जगह पे है। द क्वेश्चन इज कि यू पीपल हैव टू गो बैक एंड प्रैक्टिस अमंग योरसेल्फ। आप अपने कुली को सामने बैठाओ, उन्हें कहो जी ये सिनारियो है, मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ, फिर अब मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन करती हूँ, मैं पंजाबी में एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस तीनों टाइम पे आप कंफर्टेबल हो। जब भी वो आके मे बी कोई आपको यही डॉक्टर भी कहा जाती है, वो कहती है कि हाँ जी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो नॉन मेडिकल डॉक्टर चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा बंदा हो, उसमें आपने मेडिकल टर्मिनोलॉजीज नहीं या जॉर्गन्स नहीं यूज करते। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो करोगे तो नंबर कट जाएंगे। यू कैनॉट से एम्फेलोसील एंटेरोसील और ये सारा कुछ, ये उनको समझ नहीं आएगा जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो। फिर पेशेंट उसको लैंग्वेज देखना। में बात करनी होगी पेशेंट से। सॉरी, क्या कह रहे हो आप? सर मैंने कहा पेशेंट की लैंग्वेज में बात करनी होगी, जब आप पेशेंट से हिस्ट्री यस, लेते हो तो आप उसके लेवल पे आके आपने उससे बात करनी होगी। इट इज नॉट द लैंग्वेज, इट इज हाउ द पेशेंट अंडरस्टैंड्स। उसको समझाना है आपने। जैसे बच्चों को बैठा के आप समझाते हो कभी कोई चीज वो नहीं समझना चाहते, उस तरह आपने समझाना है। और वो आपने असेस करना है, दैट इज द आर्ट कि जी मैं इसको किस तरीके से समझाऊं। और वो दो तीन तरीके ही हैं, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं आई वॉज बीइंग वेरी डिफिकल्ट ऑन दिस केस जान के। ये इम्तिहान में नॉर्मली नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको हैंडल कर लोगे तो फिर एग्जाम में आपको मसला ही नहीं होना चाहिए अगर इस किस्म का केस आता है। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक रोशनाज आ गई। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास नाउ।